बड़ी साहब, एक तो हमें ये एक चूँकि कुछ सिनेरियो बड़े खौफनाक होते हैं, ज़िम्मेदारी उसकी किसी पे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन जो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का सिनेरियो था उस पर खुर्रम हुसैन साहब ने कुछ दिन पहले डॉन में एक बड़ी चश्मकुशा, ये कोई पिकनिक नहीं होती, मुझे थोड़ी सी फिगर्स जो याद है जो उन्होंने इसमें डाले थे वो ये कि उन्होंने 100 साल में जितने मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनका नक्शा खींचा था, वो बड़ा हॉरेबल नक्शा था, जिसमें 30% जो है वो गुर्बत बढ़ती है, 13% चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, जो बच रहते हैं बच्चे उनकी स्टेंटेड ग्रोथ होती है और 10-10, 15-15 साल तक मुल्क रिकवर नहीं कर सकते। तो थैंक गॉड कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वी आर आउट ऑफ इट। मगर सवाल फिर ये है कि जो आप पीएम साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल हर किसी के दिल की बात है कि यार इस कर्जे से कैसे जान छूटे। सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं, इस पे कैसे अमल हो सकता है, इस पे आपका टेक लेते हैं, सुनाइए जी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल के रख देगी और अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जी भट्टी साहब, हम अपने पाँव पे कैसे खड़े होंगे? भट्टी साहब, काजी साहब, हम अपने पाँव पे इक़्तिदार में नहीं आते, हम अपने पाँव में, अपनी काबिलियत में, अपनी अहलियत में, अपनी सलाहियत में नौकरी नहीं लेते तो पाँव पे खड़े कैसे होंगे? 40 साल से इन्हें यही नहीं पता पाँव पे खड़े कैसे होना। मैं आपको एक खबर देता चलूं, खबर जो स्क्रिप्ट पिछले 15 महीने में लिखा जा रहा था और जो तवक्को थी, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है और फ्यूचर की सावत की नहीं करते, उसको चेंज करने पर सख्ती से गौर शुरू हो गया क्योंकि कुछ अदारों, सियासी जमातों के बारे में ऐसी एविडेंस आ गई है कि वो अवाम और अदारों के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर रहे हैं जो मुल्की मफाद में बेहतर नहीं। तो ऐन मुमकिन है कोई ऐसा अपसेट हो जाए जिसको मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। बहुत ज्यादा गौर फिक्र हो रहा है। 15 माह में जितना चीट करना गया था वो बनाया गया, जो आज भी दुबई भी स्क्रिप्ट है, जो लंदन प्लान का भी हिस्सा है, उसमें अब गौर किया जा रहा है कि ये सियासतदान जिसको मौका मिल रहा है ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की बजाय सिर्फ अदारों को ढाल बना के कभी अदलिया पे इल्जाम लगा दिए। तो ऐन मुमकिन है इन हालात में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज मौजूदा जो जिस तरीके से भी हुकूमत चलाई जा रही है, मुझे वजीर आज़म के नाम से गर्ज नहीं, ना मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता, ना पाँव पे खड़ा हो सकता, ना अमन खड़ा हो सकता है। उसके लिए कुछ इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की नई जनरेशन का फ्यूचर बेहतर होगा, अदरवाइज हालात अबतर होंगे आने वाले 3 माह में। ये गौर किया जा रहा है, बड़े अहम हलकों में गौर किया जा रहा है और ये जो लगड़ बगड़ आकर कहते हैं जमहूरी जमहूरी जमहूरी, इन्हें भी अब जवाब मिलने वाला है। इन्हें अपने किए कि मुमकिन है कि ऐसा बड़ा फैसला हो जाए। भट्ट साहब, एक ज़राअत की उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात की, मगर कुछ 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे हम वहाँ मिलें उठा के ले जाते हैं। आज हालत ये है कि हमें कपड़ा बनाने के लिए कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती, उसके बाद आंखें बंद करके हम जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको उनकी बग़ैर किसी रेगुलेशन के, और जो इस वक्त भट्टी साहब फरमाते होते हैं कि इतने पैसे मनशियात में नहीं है जितने हाउसिंग सोसाइटियों में और इसमें आ गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नेपाल से आके हमारी आंख बचा के ये सब कुछ कर गया है? होनोलुलु से आया था, ये कौन कर गया इस तरह? जो बात तो ठीक की पीएम साहब। काजी साहब, 2 फैक्टर है। जी जी, एक तो आप इस बात को पहले गौर करें कि आपकी आबादी खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, आपकी आबादी जो है वो 21 करोड़ के लगभग थी 2017 में। 6 साल के बाद अब मर्दमशुमारी जो कंपाइल रिजल्ट हो रहे हैं वो जाकर 24 करोड़ तक जा रही है। नहीं वो तो ठीक होगी ना। अब जब ये आबादी का एक तनासुब देख रहे हैं इस जानिब, अब आपने बात की है कॉटन की, जो आप कपास की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि बरामद भारत से ज्यादा थी कब? 90 के दौर में। अगर आप 90 के दौर में चले जाएं तो पाकिस्तानी रुपया जो था वो भारतीय रुपये से ज्यादा था। मैं तो तब छोटा होता था, आप जवान होते थे, आपको याद होगा। नहीं मैं जवान हूँ आजकल भी। ऐसे ही था ना 90 के दौर में। अब सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात में मुझे एक सवाल और इसके साथ जिम्मे बड़ा मुश्किल सवालात है। ये खानदानी मनसूबा बंदी का जो महकमा है ये यहाँ पे अमेरिका चलाता है या कोई और मुल्क चलाता है या पाकिस्तान की कैबिनेट के अंडर आता है? किसने देखना है? किसकी जिम्मेदारी है?
यही तो काजी साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, आप इस तरह करें, हुक्मरानों के अपने बच्चे गिनने शुरू कर दें और माशाल्लाह सारे के सारे जीनियस हैं। कोई दुबई में किसी की कारों की है, कोई दुबई माशाल्लाह, और बड़े लायक बच्चे, ऐसे बच्चे होने चाहिए। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो ज़राअत का मामला था, मुझे ये बताएं कि इसकी ज़राई असलाहत कभी हुई? मुझे ये बताएं कि ये जो इवन एक सेस टैक्स हुआ करता था जो किसानों से लेके खाद के प्रोड्यूसर को दिया जाता था, पिछली गवर्नमेंट में उनका वापस नहीं लेंदे। ये गरीब से लोग हैं जो खाद बना रहे हैं, ये भी इन्होंने दे दियो। ये किसने किसानों को कुचला? और किसने वो मुल्क जो ज़राअत में दुनिया में 47 में सबसे आगे था, आज ये सिलसिला है। 90 में भी आगे था। जी भट्टी साहब, व्हाट्सएप के बकोर 90 में बरामदात का मुझे आदादो शुमार देने हैं। 90 से लेकर 83 तक सिर्फ मुशर्रफ के 9 साल निकाल दे, सिर्फ 90 दिखा दे, तो बाकी ये 32-33 साल या 25 साल ये जमहूरी हुक्मरानों से पूछो ना मेरे भाई, आपने कौन कौन से महकमे में इस्लाहत की। जो एक घर का भी एक नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मेट होता है, उसके बाद मुलाजम रखे जाते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी। तो मुल्क चलाना मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हुक्मरान का काम है, ऐसी पॉलिसियां बनाने के जिनके असरात आवाम की बेहतरी की तरफ हो, ना ये कि कानून साजी ये की जाए, तीसरी तरफ वज़ीर आज़म बने, सारी उम्र नाअहली खत्म हो जाए, अरबों रुपए कमाने वाले बेगुनाह हो जाए। जब आपकी असम्बलियां अपना काम नहीं करेंगी, जब आप कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना चाहेंगे तो इलाज नहीं होगा। आपको राइट मैन फॉर राइट जॉब और मेरिट और इंसाफ के बगैर तरक्की की ही नहीं जा सकती। लिख लें प्रायोरिटीज क्या हैं। अभी मैं एक एहसन इकबाल साहब का बयान के बाद में उन्होंने अपनी उस पे लुटो कुटो तो नठो, ये वो तो ठीक है। कौन से हुक्मरान आपके मुल्क के बाहर नहीं गए? चलो डील करके मुझे बताएं ना। जो 2-3 खानदान है जब भी ये अपोजिशन में आते हैं डील करके बैरूने मुल्क चले जाते हैं। इस पे आप मुझे बताएं जो मुल्क मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। सुनाएं जी। ये एक कुछ दिन पहले एक भी कंट्रोवर्सी, क्यों हम ऐसे इश्यूज में बात करते हैं जिसमें जो सेंसिटिविटीज़ हैं और डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हों और बाद में हमें अपने बयानात पे कहना चाहिए मैं ये नहीं कहना चाहता था, कुछ और मुँह से या कुछ। सुनाइए क्या फरमाया उन्होंने। अब इन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए। एक तो उन्होंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शन नहीं होने दिया 2018 की, यकीनन ये बात कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि चीन ने भी बहुत कहा था कि हम भी मारे जाएंगे अगर हम पावर से बाहर जाते हैं। यानी हमसे मुराद ये एहसन इकबाल साहब जी। ये शॉर्ट किस शख्सियत साहब का है? एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है ये उन्होंने कहा था, मुमकिन ऐसे ही हो। पाकिस्तान की जमहूरियत पर क्वेश्चन मार्क कर दिया और पाकिस्तान की सफारत को भी जमीन बोझ कर दिया। एक तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा, दूसरा हम इन्हें चलाएंगे। तो जो लोग इस तरह चोर दरवाजों में आए और अपनी जगह अवाम के वोटों की बजाय बंद कमरों की साजिशों की जगह इक़्तिदार पे मुसल्लत हो और मुसल्लत हो के हमरा लूट मार करके मुल्क से चले जाएं, वो मुल्क चला सकते हैं? आपका जिस्म आपकी मर्जी से नहीं हरकत कर रहा, आप गुलाम बन चुके हैं। ये फैसले देखें, इन्हें अब सोचना होगा कि इक़्तिदार लेना एक जिम्मेदारी है। एक आवाम के और 60 सुनवाना है आपको, मैंने एक और 60 सुनवाना है हमारे वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का। सुनाए जी। तो इसी तरह बट साहब, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एक तरफ हम चीन को कह रहे हैं कि चीन हमारे यहाँ हुकूमतें तब्दील किया करे और फिर बाद में शायद उन्होंने इस पर कुछ थोड़ा कहा कि नहीं शायद मेरा मतलब ये नहीं था। और इधर से ये भी कह रहे हैं, खुद ही हम कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो, खुद ही हम वोट जो उनकी चौखट पे ले जाते हैं। काजी साहब, जितने पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में कोई मुहिब्बे वतन माई का लाल इस वक्त वजारत उज़्मा का ओहदा पहले कबूल ना कर सकता था और आइंदा भी बड़ा मुश्किल है। आप देखें, ये शहबाज शरीफ का जो फिक्रा कल का गौर करें, उनका फिक्रा था कि जब भी बैरून मुल्क में जाता हूं तो मेरा इस्तकबाल ऐसे होता है कोई बैगर आ गया है, कोई भीख मांगने बहुत अच्छी है जी 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 जी। अच्छा जी बड़ी साहब वो कहते हैं कि मेरा इस्तकबाल ऐसे होता है। तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया था बार बार हुकूमतों में आके। बड़ी साहब जल्दी से क्विकली। अच्छा काजी साहब, आप बादशाह आदमी 81 से आ रहे हैं, 4 दफा इक़्तिदार में हैं, बार बार जाते हैं, इन्हें बैगर्स का होता है। तो फिर ये सियासत का गंदा धंधा छोड़ दें। दूसरी दफा ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जाम लगाया कि 19 में ये उकता गए थे उनसे
उन्होंने कहा हम जान छुड़ाना चाहते हैं, ये अदारों को बदनाम करें, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बदनुमा धब्बा बन चुके हैं ये